शहर की अंधेरी गलियों में एक नाम ऐसा था जिसे लोग जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। वो नाम था पुष्पा भाई। कहते हैं जहाँ बाकी लोग रास्ता ढूंढते हैं वहाँ पुष्पा भाई रास्ता बना देता है। पैसा, ताकत और डर, इन तीनों पर उसने अपना राज कायम कर लिया था। उसकी एक ही लाइन थी, जो डरता है वो जीता नहीं और जो बिकता है वो मेरे लायक नहीं। लेकिन हर बादशाह के लिए एक दिन ऐसा आता है जब उसके सामने उससे भी खतरनाक खिलाड़ी खड़ा होता है। इस बार वो खिलाड़ी था सुल्तान अली। सुल्तान अली सिर्फ एक नाम नहीं था, वो मुंबई के अंडरवर्ल्ड का वो सौदागर था जो बंदूक नहीं बेचता था, युद्ध बेचता था। एक दिन उसका पैगाम आया, पुष्पा साथ आ जा वरना रास्ते से हट जा। पुष्पा भाई ने जवाब देने में एक सेकंड भी नहीं लगाया। उसने सुल्तान के आदमी को देखते ही कहा, पुष्पा किसी की छाया में नहीं चलता, छाया खुद उसके पीछे चलती है। और उसी रात सुल्तान के आदमी की लाश शहर के बीचों बीच पड़ी मिली। बस यहीं से शुरू हुआ खून और बदले का असली खेल। कुछ ही दिनों में पुष्पा भाई के 3 भरोसेमंद आदमी मारे गए। पूरा शहर समझ गया अब तूफान आने वाला है। उस रात जब आसमान में बादल गरज रहे थे, पुष्पा भाई अकेला निकला, कंधे पर भारी हथियार और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। वो सीधे पहुंचा सुल्तान के सबसे बड़े अड्डे पर। अंधेरे में गोलियों की आवाज गूंजने लगी। एक एक करके सुल्तान के सारे आदमी जमीन पर गिरते चले गए। कुछ ही मिनटों में पूरा अड्डा खामोश हो चुका था। अब सामने था सिर्फ एक आदमी, सुल्तान अली। सुल्तान हंसते हुए बोला, तुझे लगता है तू जीत गया? पुष्पा भाई ने सिगरेट जलाई और धीरे से कहा, गलती तेरी यही है, तू मुझे खेल समझ बैठा। अगले ही पल एक तेज आवाज गूंजी और सुल्तान अली हमेशा के लिए खामोश हो गया। अगली सुबह अखबार की हेडलाइन थी, एक रात में खत्म हुआ सुल्तान का साम्राज्य। अब शहर में सिर्फ एक नाम था, पुष्पा। लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया कभी खाली नहीं रहती। सुल्तान के जाने के बाद परछाइयों से एक नया खिलाड़ी सामने आया। उसका नाम था एसके साबिर। वो बंदूक से कम, दिमाग से ज्यादा लड़ता था। एक रात पुष्पा के सबसे वफादार आदमी शेरा अचानक गायब हो गया। ना कोई आवाज, ना कोई गवाही, बस एक मैसेज आया, ताकत से राज किया है, अब दिमाग से बचकर दिखा। पहली बार पुष्पा भाई के चेहरे पर गुस्से से ज्यादा सोच दिखाई दी। उसे समझ आ गया था यह लड़ाई गोलियों की नहीं, दिमाग की है। कुछ ही दिनों में उसके 2 बड़े गोदाम सील हो गए, 3 बड़े धंधे बंद। अब पुष्पा को यकीन हो गया उसकी टीम में कोई गद्दार है। कुछ दिनों बाद एक सुनसान गोदाम में आखिर वो पला ही गया। पुष्पा भाई और इसके साबिर आमने सामने खड़े थे। साबिर मुस्कुराते हुए बोला, तू ताकत से जीतता है, मैं दिमाग से। पुष्पा शांत खड़ा था। इस बार उसके हाथ में बंदूक थी। पुष्पा बोला, दिमाग की बात करता है ना, तो याद रख जब शेर सोचने लगे तो पूरा जंगल बदल जाता है। साबिर पहली बार चौंका, लेकिन उसी पल गोदाम के बाहर गाड़ियों के ब्रेक की तेज आवाज आई और फिर चारों तरफ से बंदूकें तान दी गईं। पुष्पा और साबिर दोनों ने एक साथ बाहर देखा, क्योंकि वहाँ खड़ा था एक नया नाम जिसका अंडरवर्ल्ड में अभी अभी जिक्र शुरू हुआ था, राय स्टार। अगर आप चाहते हो कि अगले पार्ट में राय स्टार का आमना सामना सीधे पुष्पा भाई से हो तो इस वीडियो पर 10,000 लाइक ठोक दो।